गरुड़ पुराण की तरह ही एक और अद्भुत वर्णन मिलता है श्रीमद् भागवत महापुराण और विष्णु पुराण में, जहां समय को केवल युगों में ही नहीं बल्कि मनुष्य के धर्म, शक्ति और चेतना के आधार पर भी समझाया गया है। जब सृष्टि की रचना हुई तो ब्रह्मांड के पालनकर्ता भगवान विष्णु ने समय को 4 भागों में बांट दिया: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। हर युग के साथ केवल आयु और कद ही नहीं बल्कि मनुष्य की आत्मिक शक्ति भी बदलती गई। पहला युग सतयुग, इसे सत्य का युग कहा गया। उस समय मनुष्य केवल शरीर से ही नहीं आत्मा से भी विशाल था। कहा जाता है कि उसकी ऊंचाई लगभग 30 से 32 फीट तक होती थी और आयु हजारों वर्षों की। मनुष्य के भीतर तप, ध्यान और योग की अपार शक्ति थी। इसी युग में नरसिंह और वराह जैसे दिव्य अवतार प्रकट हुए। धर्म अपने चारों चरणों पर स्थिर था। दूसरा युग त्रेता युग, धर्म का एक चरण कम हुआ। मनुष्य की ऊंचाई घटकर लगभग 20 फीट रह गई और आयु भी कम हो गई। इसी युग में भगवान राम ने अवतार लिया और अधर्म का नाश किया। मनुष्य अब भी शक्तिशाली था, लेकिन उसके भीतर अहंकार का जन्म हो चुका था। तीसरा युग द्वापर युग, ये संतुलन का युग था। पाप और पुण्य बराबर हो गए। मनुष्य की ऊंचाई लगभग 10-11 फीट रह गई और आयु लगभग 1000 वर्ष तक सीमित हो गई। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेकर धर्म की पुनर्स्थापना की और महाभारत का महान युद्ध हुआ। अनूण चौथा युग कलयुग, अब चल रहा है कलयुग। यहाँ मनुष्य की औसत ऊंचाई 5-6 फीट और आयु 60-70 वर्ष रह गई है। लेकिन सबसे बड़ी गिरावट कद में नहीं बल्कि चरित्र और धैर्य में आई है। शास्त्रों में संकेत है कि कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु बहुत कम रह जाएगी और धर्म लगभग समाप्त हो जाएगा। तब प्रकट होंगे कल्कि, जो अधर्म का अंत कर फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। तो क्या सचमुच